What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली. आज है 31 मार्च, महीने का आखिरी दिन और वो भी है संडे. तो देखिए बहुत अच्छा लगता है जब संडे होता है और वो भी आखिरी दिन होता है महीने का, और फिर जो मंडे होता है एक नया वीक का दिन होता है और वो 1 तारीख को अगर पड़ जाता है तो एक नया ही जोश देखने को मिलता है. एक तो वीक खत्म हो गया और नया वीक स्टार्ट हो रहा है और नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो एक अलग ही तरीके की एनर्जी अंदर से निकल के आती है. मुझे बड़ा अच्छा लगता है पर्सनली जब वीक खत्म होता है और मंडे को 1 तारीख रहती है, तो ये मुझे काफी अच्छा लगता है. तो एक तरीके से आप लोगों ने जो पास्ट में गोल बनाए हैं, आप लोग उसको फिर से अपने गोल को रिन्यू कर सकते हैं. किस तरीके से अपने टारगेट्स को अचीव करना है, एक फिर से अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने होती है कि अच्छे से आप लोगों को उसको लेकर चलना है. तो ये है आप लोगों के सामने लास्ट दिन. तो कोशिश कीजिए महीने में जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए. रिवीजन इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी आप लोगों की पढ़ाई है, उसको जरा सा भी आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है. और संडे का जो हमारा लेक्चर होता है ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट रहता है, आप लोगों ने पास्ट में भी देखा होगा. मैं फिर से आप लोगों को यही बोल रहा हूं कि यहां पर कोई ऐसा संडे को फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि एक तो न्यूज बहुत कम रहती है. पहले जो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन था जो 2 वीक पहले बहुत अच्छा आया करता था, वो भी इन्होंने काफी हद तक अब आज के डेट में डिग्रेड कर दिया है. पहले 2 पेज आया करते थे, 1 पेज आता है और उस 1 पेज में भी ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है. पता नहीं क्या प्रॉब्लम रही द हिंदू वालों को. ये मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता आज के डेट में जो साइंस और टेक वाला पोर्शन आ रहा है पिछले 2 वीक से. वरना पहले पूरे 2 पेज रहते थे, आज की डेट में 1 पेज रहता है और उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर नहीं रहती है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर संडे का जो लेक्चर है वो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि कभी आप लोगों को मिले और कभी न मिले. इसको ऐसा रखता हूं मैं, अगर मुझे लगेगा कि ज्यादा अच्छी न्यूज आ रही है और आप लोगों को बतानी चाहिए तो लेक्चर आप लोगों को संडे में आया करेगा. अगर मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छी न्यूज नहीं है और कम ही न्यूज है तो वो या तो आप लोगों की नैनो मैगजीन में कवर कर लूंगा या फिर मंडे वाले न्यूज़पेपर में कवर कर लूंगा. फालतू में इसको लेके चलने का कोई मतलब ऐसे बन नहीं रहा है संडे में लेक्चर का. तो अगर मुझे लगेगा, मैं बिल्कुल बंद नहीं कर रहा हूं, अगर मुझे लगेगा, क्योंकि मुझे तो उठ के पढ़ना ही होता है, अगर मुझे लगेगा कि इसके ऊपर लेक्चर बनाना है और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है तो लेक्चर आ जाया करेगा. और अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो लेक्चर नहीं आया करेगा, उसकी जगह आप लोग कोई और टॉपिक मिल जाया करेगा. इकोनॉमी वाला पोर्शन हमारा बचा हुआ है तो सोच रहा हूं उसको कवर कर लूं थोड़ा, तो वो भी थोड़ा सोच रहा हूं और इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे भी टाइम मिल जाया करेगा कुछ और भी काम करने का. जैसे कि मान लो आप लोगों के लिए इकोनॉमी का लेक्चर लेके आना है या फिर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे लगता है कि हाँ इसके ऊपर वीडियो बनानी है, तो वो भी थोड़ा काम कर लिया करूंगा मैं संडे में. ठीक है, और कई बार बाहर भी जाना पड़ जाता है क्योंकि वीक में तो टाइम मिलता नहीं है, मुझे खुद का भी काम करना होता है, खुद की स्टडी भी रहती है और पूरा एक शेड्यूल टाइट रहता है. तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संडे का जो लेक्चर है ये मैं ऑप्शनल करने जा रहा हूं आपसे. अगर मुझे लगेगा कि हाँ लेक्चर आना है तो ये आप लोगों का टाइम पर आ जाया करेगा 7:30 से 8 बजे के बीच में. अगर 7:30 से 8 बजे के बीच में लेक्चर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब संडे को लेक्चर नहीं आएगा, यानी कि आप लोगों को टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है. अगर संडे को मुझे लगेगा द हिंदू ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं तो इससे ज्यादा प्रोडक्टिव कोई दूसरा लेक्चर आप लोगों को देखने को मिला करेगा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एज कंपेयर टू, क्योंकि ना एडिटोरियल रहते हैं साइंस और टेक जिसकी वजह से मैंने इसको स्टार्ट किया था उसकी इन्होंने हालत खराब कर दी है, तो इसलिए मुझे ज्यादा प्रोडक्टिव ये लग नहीं रहा है. हाँ, जिस दिन मैं लेके आऊंगा इसका मतलब उसमें कुछ चीज मुझे अच्छी लगेगी तो इसका मतलब वो आप लोग देख सकते हैं. इसी के साथ में कई सारे बच्चे पूछेंगे साइंस और टेक के लिए क्या करना है. साइंस और टेक के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए. तो टेलीग्राम पर मैं आप लोगों को पोस्ट कर दिया करूंगा, राज्यसभा टीवी पर प्रोग्राम आता है साइंस और टेक के नाम से. अगर आप लोग उसको देखेंगे तो साइंस रिपोर्ट के नाम से वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है. वो साइंस रिपोर्ट नहीं, साइंस मॉनिटर, ठीक है ना. तो इंग्लिश में आता है उसको बोलते हैं साइंस मॉनिटर के नाम से, और जो हिंदी में आता है उसको बोलते हैं ज्ञान विज्ञान के नाम से. तो ये जो 2 प्रोग्राम आते हैं, अगर हिंदी से आप लोग अच्छा लगता है तो हिंदी वाला देखिए, इंग्लिश का अच्छा लगता है तो इंग्लिश वाला देखिए. ये लिंक मैं पोस्ट कर दिया करूंगा आप लोगों को टेलीग्राम पर, ताकि आप लोग उसको फॉलो कर कर चल सकें. ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर लेते हैं. साइंस और टेक लगभग 28 मिनट या 30 मिनट के अंदर वो बहुत शानदार तरीके से कवर कराते हैं. तो डेली आप लोग वो देख सकते हैं, वीक में एक लेक्चर होता है बस. ठीक है, तो उसको फॉलो करके चलिए. राज्यसभा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, काफी अच्छे डिबेट आते हैं वहां पर, और भी कई सारे डिबेट आप लोग फॉलो कर सकते हैं. वहां पर कई सारे टॉपिक्स जो रहते हैं सिंगल, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं, वो भी आप लोग देखते हैं. सिंगल टॉपिक के लिए मुझे लगता है जो मैं बना देता हूं वो देखा करो, या फिर आप लोग राज्यसभा टीवी देख लिया करो अगर मैं नहीं बना रहा हूं किसी टॉपिक पर. तो राज्यसभा टॉपिक का नाम लिखो, लिख दो बाय राज्यसभा टीवी. शानदार तरीके से डिबेट आप लोग को वहां पर देखने को मिल जाया करेगा. ठीक है, बाकी अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दिया करना, फिर और सिंपल उसको सिंपल भाषा में मैं फिर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा. क्योंकि वहां पर जो रहते हैं वो महारत ही रहते हैं, काफी डिटेल में पहुंच जाते हैं, कई बार इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, पर लेकिन आप अगर और ज्यादा डिटेल में चाहते हैं तो वो अच्छे से वहां पर डिस्कस हो जाती हैं चीजें. तो अब क्या कर रहे हैं, आगे से संडे को द हिंदू का लेक्चर फिक्स नहीं रहेगा. बाकी आप लोग की क्या राय है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बिल्कुल बंद कर दूंगा, अगर मुझे लगेगा ज्यादा पोर्शन है तो कवर कर लूंगा, अगर नहीं लगेगा तो नैनो मैगजीन में या फिर आगे आने वाले जो द हिंदू का जो पेज रहेगा नेक्स्ट दिन उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है,
बाकी इसके साथ में आप लोगों का जो चलेगा यहाँ पर इकोनॉमी का लेक्चर आया करेगा आप लोगों को संडे में, तो वो आप लोगों को देखने को मिले करेगा, या फिर कोई टॉपिक की वीडियो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, या फिर कोई गाइडिंग वीडियो अगर आप लोगों को लगता है कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है वो भी आप लोगों को यहाँ पर संडे में देखने को मिलेगी। संडे और सैटरडे में कुछ ऐसी चीजें रखेंगे, ठीक है। तो ये इसके अलावा अगर आप लोग कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं जो लगता है आप लोगों को चेंजेस किए जाने चाहिए, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग वहां पर उनको जरूर लिख सकते हैं। आइए आज की फर्स्ट न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जब बारिश होती है तो वो मानसून से होती है। नॉर्मली जो एक पैटर्न चलता है वो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पर इस तरीके से कोऑर्डिनेट बना दिया जाए तो ये होगा यहाँ पर, इसका एक बार देख लीजिए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है ना, ये हो गया यहाँ पर ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में जो मानसून आती है वो आप लोगों ने सुना होगा साउथ वेस्ट मानसून आती है, जो कि इंडियन ओशन से होते हुए हमारी कंट्री में यहाँ पर एंटर करती है। वो साउथ वेस्ट जो मानसून होती है वो मैक्सिमम हमारी कंट्री में जो बारिश होती है उसी के थ्रू आती है, और कंप्लीट जो ईयर होता है उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। पर लेकिन जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, कई बार यहाँ पर फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है मानसून के अंदर भी। अब कुछ जो रिसर्चर हैं यूएसए के और चाइना के, उनके द्वारा ये बोला गया कि आने वाले टाइम में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो विंड एनर्जी होती है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। विंड एनर्जी आप लोगों ने देखी होगी, बड़े बड़े से वो पंखे होते हैं वो घूमते हैं और उसकी वजह से फिर टरबाइन घूमते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये जो पर्पज है पूरा, ये एक तरीके से इंडियन ओशन से होती है जो जो विंड आती है। पर लेकिन वो विंड का जो फंडा है आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, टेम्परेचर और प्रेशर को यहाँ पर देखना पड़ता है, यानी कि जिस तरीके से टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो इस तरीके से प्रेशर वहां पर कम हो जाता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जो दबाव कम होता है आप लोगों ने देखा होगा, जहां पर दबाव ज्यादा है और जहां पर दबाव कम है, तो ज्यादा दबाव से कम दबाव की ओर यहाँ पर जो हवा है भागती नजर आती है। उदाहरण, एक गुब्बारा लीजिए, गुब्बारा जो हवा से भरा हुआ है इसमें छेद कर दीजिए, तो हाई प्रेशर है अंदर, लो प्रेशर है बाहर, तो हमेशा जो प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उसके बेस पर आप लोगों को हवा चलती हुई नजर आती है, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर यहाँ पर ये हवा इस तरीके से चलती है। और टेम्परेचर और प्रेशर यही बहुत बड़ा यहाँ पर रोल प्ले करते हैं जब हमारी कंट्री में मानसून आती है। आप लोगों ने देखा जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है लैंड पर जून के महीने में, तब जाकर मानसून स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो सारा डिफरेंस आता है। तो ये बोला जा रहा है आने वाले टाइम में लगभग 13% तक कम हमारी कंट्री में जो विंड मिल्स हैं, यानी कि जो विंड एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तो वो कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज ऐसा हो रहा है। ये जो एनालिसिस किया गया है 1980 से लेकर 2016 तक का एक डेटा इकट्ठा किया गया चाइना और यूएसए की यूनिवर्सिटीज के द्वारा, इनके द्वारा एनालिसिस किया गया, और उसके बाद में बोला कि ये इंपैक्ट पड़ने वाला है आने वाले टाइम में इंडियन ओशन पर। तो हमारे लिए कोई अच्छी न्यूज नहीं है। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर, ये है गैलापागोस आइलैंड, यानी कि एक आइलैंड वाला एरिया है। यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं, ये जो आइलैंड है, द्वीप समूह जो आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, इधर हो गया ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ऊपर अगर जाएंगे तो यूएसए, मैक्सिको, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। ये कैरेबियन सी हो गया, ये पैसिफिक ओशन हो गया। अपनी कंट्री कंपेयर में देखते हैं, हो गया हमारा प्यारा भारत, यहाँ से हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यहाँ पर अगर आप लोग आएंगे ये इक्वाडोर, ये वाला पोर्शन हो गया। जूम कर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये आप लोगों को जो देखने को मिल रहा है पोर्शन, इस पर्टिकुलर पोर्शन की बात यहाँ पर की जा रही है। ये है यहाँ पर ये आइलैंड। तो ये पर्टिकुलर जो आइलैंड है यहाँ पर ये माना जा रहा है कि जो नॉर्मली जो बाहर की जो स्पीसीज आती हैं नॉन नेटिव, यानी कि जैसे हमारी कंट्री में अफ्रीकन लोग आकर रहने लगते हैं कई बार, या दूसरी कंट्री के लोग आकर रहने लगते हैं, तो एक नॉर्मल जो पैटर्न है जो स्पीसीज दूसरे जगह से एक दूसरी जगह पर आने का, उससे 10 गुना यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। यानी कि नॉर्मली देखिए हर एक कंट्री में कोई ना कोई इंसान कहीं ना कहीं का आकर रहता है, लेकिन अगर वो नॉर्मल से ज्यादा आने लगे तो एबनॉर्मल चीजें लगने लगती है थोड़ी, तो ये एबनॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पर इस वाले आइलैंड पर देखने को मिल रही है। तो ये न्यूज में है, डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन से ओशन में ये पड़ता है, लोकेशन इसकी बताइए। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आज के डेट में यूपीएससी का काफी फेवरेट एरिया है, और अलग अलग एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं, बैंकिंग में, या फिर आप लोग एसएससी में जैसे जाते हैं, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के अगर एग्जाम देते हैं जैसे यूपीपीएससी वगैरह, या फिर राजस्थान पीसीएस, तो इनमें भी बहुत फ्रिक्वेंटली ऐसे मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप लोग हल्का सा आइडिया रखेगा आइलैंड का नाम और किस पर्टिकुलर एरिया में और क्यों न्यूज में है, ठीक है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात की जा रही है। यूनेस्को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करता है किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कोई म्यूनमेंट, यानी कि कोई बिल्डिंग, तो उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देता है। तो उससे फायदा क्या होता है? इससे ये फायदा होता है कि इस पर्टिकुलर चीज को मेंटेन रखने के लिए बाहर से पैसा आने लगता है, यानी कि हमको खुद से खर्चा यहाँ पर नहीं करना पड़ता है ज्यादातर। यहाँ पर एक तरीके से ये बाहर से पैसा आएगा, और ऊपर से इसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो टूरिस्ट एक्टिविटी भी यहाँ पर बढ़ने लगती है। तो काफी फायदा इसका नॉर्मली देखने को मिलता है। तो तेलंगाना को बोला जा रहा है कि फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल सकती है आने वाले टाइम में।
अभी क्या हुआ यहाँ पर, इसका नाम है यहाँ पर रामाप्पा टेम्पल। रामाप्पा टेम्पल यहाँ पर ये तेलंगाना में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि पिक्चर में भी आप लोगों के सामने इसी के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो टेम्पल है, इसी के साथ में और भी कई सारे म्यूनमेंट, जैसे कुतुब शाही म्यूनमेंट हैदराबाद के अंदर, गोलकोंडा फोर्ट, इसी के साथ में कुतुब शाही टॉम्ब, चार मीनार, तो ये अलग अलग यहाँ पर जो है ये टेंटेटिव लिस्ट में इनको रखा जा रहा है 2010 से। पर लेकिन जो अब बात निकल कर आ रही है यहाँ पर, ये बात निकल कर आ रही है कि रामाप्पा टेम्पल का एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है आगे के लिए। और जो इसका नाम है वहां पर जो एप्लीकेशन गया है उसमें द ग्लोरियस काकातिया टेम्पल एंड गेटवेज, ठीक है। तो ये फास्ट ट्रैक हुआ 2014 से आकर, और फिर उसके बाद में ये प्रोसीजर आगे चल रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, अगर किसी को यहाँ पर एप्लीकेशन भेजा जाता है इस तरीके से कि हाँ भैया हमको यूनेस्को का दर्जा चाहिए, तो वो ऐसा नहीं होता कि आंख बंद किया और चिराग घिसा आप लोगों को मिल गया। करना क्या होता है, उसमें प्रॉपर एक पूरा प्रोसीजर होता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूनमेंट्स एंड साइट, इसी के साथ में मिलकर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर इस तरीके से इवेल्युएट करते हैं। फिर इसके बाद में इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडी ऑफ प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी, ये क्या करता है, ये एडवाइस करता है कि हाँ ये सही है और इसको आगे आप लोगों को देखना चाहिए, और फिर यहाँ पर इसका पूरा एनालिसिस ढंग से किया जाता है। यानी कि एक पूरे प्रोसीजर से होस्ट के अलग अलग टीम यहाँ पर आती है, वो उस पर्टिकुलर म्यूनमेंट को एनालाइज करती है कि इसको इसके लिस्ट में डालना है या नहीं डालना है, उसके बाद में फिर इसका दर्जा दिया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी है वो यहाँ पर इसको इवेल्युएट करती है फिर इसके बाद में आगे, और फिर देखते हैं कि इसको आगे नॉमिनेट करना है या नहीं नॉमिनेट करना है। तो ये इतना काम कंप्लीट हो चुका है अब तक। अब यहाँ पर 43rd सेशन होगा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, जो कि अजरबैजान में फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 43वां सेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी का कहां पर हो रहा है, तो ये अजरबैजान में देखने को मिलेगा आप लोगों को। यहां पर डिसाइड किया जाएगा कि रामाप्पा टेम्पल हमारी कंट्री को के जो कंट्री का जो टेम्पल है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलना है या नहीं मिलना है। तो इस तरीके से इसको आप लोग थोड़ा माइंड में उतार लीजिएगा, ठीक है। तो न्यूज में भी है, तो डायरेक्ट भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामाप्पा टेम्पल के बारे में कहां सिचुएटेड है और क्यों न्यूज में था। तो इस तरीके से भी बैकग्राउंड में से आप लोगों को क्वेश्चन निकल कर आ सकता है, ठीक है। तो बैकग्राउंड करंट अफेयर रहता है, हिस्ट्री क्वेश्चन बन जाएगा रामाप्पा टेम्पल के बारे में, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोगों को जरूर होना चाहिए। आगे चलता हूं। आप लोगों ने गिद्ध का नाम सुना होगा, जिसे इंग्लिश में वल्चर बोलते हैं। वल्चर जो होते हैं एक तरीके से हमारी कंट्री के नहीं पूरी पृथ्वी पर एक ऐसे प्राणी माने जाते हैं जो कि सफाई का काम करते हैं। कोई पक्षी मर गया, कोई पशु मर गया, कोई किसी दूसरा जानवर मर गया, उसको खा जाते हैं ये। अगर ये उसको न खाएं, उसमें कीड़े पता नहीं क्या क्या हो जाएंगे, वो ऐसा हो जाएगा कि हमारी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा और कई सारी बीमारी फैल सकती हैं। उससे बचाता है यहाँ पर ये वल्चर हम लोगों को, यानी कि काफी अच्छे से यहाँ पर हमारी पृथ्वी के लिए एक तरीके से क्लीनिंग का काम करता है ये। पर लेकिन आज की डेट में ये वल्चर कई सारे मारे जा रहे हैं, क्योंकि कई सारे जो जानवर होते हैं उनको देखिए, मान लीजिए दूध निकालना है गाय भैंस का, तो उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसी तरीके से और भी कई सारे जानवर जो होते हैं उनको इस तरीके से कई सारे केमिकल्स दिए जाते हैं उनको सेव रखने के लिए। तब जो मर जाते हैं, मरने के बाद में जब उनको कोई गिद्ध खाता है, तो फिर देखिए उसका इंपैक्ट काफी ज्यादा गिद्ध पर पड़ रहा है। बहुत सारे गिद्ध यहाँ पर मारे जा रहे हैं इसकी वजह से। 37 अभी देखने को मिले ईस्टर्न आसाम में मारे गए। हालांकि इतने ही लगभग बचा लिए गए यहाँ पर वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर के द्वारा, और इसी के साथ में जो यहाँ पर जो इसको प्रोटेक्ट करने वाली जो एजेंसी थी उनके द्वारा यहाँ पर ये बचा लिया गया। पर लेकिन ये काफी लार्ज स्केल पर दुर्घटना देखने को मिल रही है। तो ये आसाम के अंदर ये एक्टिविटी देखने को मिली अभी। अलग अलग अगर वल्चर को आप लोग देखेंगे, जैसे कि ओरिएंटल व्हाइट बैक, ये आसाम में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। लॉन्ग बेल्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है यहाँ पर। ये है सिलेंडर बेल्ट, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। इसी के साथ में हिमालयन ग्रिफन, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो कल्चर ये इस तरीके से हैं, ये अलग अलग खतरे में यहाँ पर देखने को आज के डेट में मिल रहे हैं। यानी कि इनको सेव करना काफी जरूरी है अगर आप लोग चाहते हैं पृथ्वी को सेव करना, एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में अगर बोला जाए तो। नेक्स्ट जो यहाँ पर एक छोटी सी स्टडी की गई है, यहाँ पर जो वाइल्ड कैट होती है यानी कि जंगली बिल्लियां जो होती हैं उनको काउंट करने की बात की जा रही है। स्मॉल कैट है खासकर, ये देखा गया है कैप्चर किया जा रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट में आज के डेट में जगह जगह पर कैमरे लगाए जाते हैं, उसके बेस पर काउंट किया जाता है। तो ये बोला गया कि 783 लगभग फोटो मिले यहाँ पर, कैप्चर किए गए अलग अलग ट्रैप में, अलग अलग नाइट में, और ये 2013 से लेकर 2018 तक का यहाँ पर ये पूरी स्टडी देखने को मिली, जिसमें 27,500 ट्रैप्स यहाँ पर देखने को मिले, अलग अलग राउंड निकल कर आए। तो काउंट किया जाता है यहाँ पर किस तरीके से किस पर्टिकुलर जानवर को काउंट करते हैं। ऐसे ही शेर वगैरह काउंट किए जाते हैं, उनके पंजों को देखा जाता है कि यहाँ पर पर्टिकुलर अगर नदी के किनारे पानी पीना आता है तो किस तरीके का है। तो ये इस तरीके से कई सारे काउंट के प्रोसेस होते हैं। तो ऐसा ही प्रोसीजर यहाँ पर ये वाइल्ड कैट पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक अच्छी बात बोल सकते हैं यहाँ पर, ताकि आने वाले टाइम में पता लगाया जा सके इनके बारे में भी।
नेक्स्ट ये दुखद घटना है, हमारी कंट्री का एक कपल जो कि लगभग 49 ईयर ओल्ड इंजीनियर थे, यहाँ पर ये उडुपी कर्नाटका के रहने वाले थे। म्यूनिक में इनकी एक तरीके से जान ले ली गई, यानी कि इनको मार दिया गया और इनकी वाइफ भी इंजर्ड हो गई। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से अभी क्या हुआ, आप लोगों से पूछा गया यहाँ पर कि इस तरीके से म्यूनिक का नाम आ गया। म्यूनिक कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, आप लोगों को पता होगा, ये काफी अच्छे से फोकस देकर हम लोगों ने पढ़ाया था वहां पर। तो यहाँ पर ये इस तरीके से क्या होगा, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि जैसे मान लीजिए अलेप्पो का नाम दे दिया, ठीक है, बोल देंगे कंट्री का नाम क्या है, म्यूनिक बोल देंगे कंट्री कौन सी है। तो इस तरीके से कई बार ऐसी जगह न्यूज में पूछ ली जाती है। तो म्यूनिक जर्मनी के अंदर है, जहां पर हमारी कंट्री से रिलेटेड ये न्यूज आ गई तो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर इनकी ये जान ली गई है, ये जो एक इमिग्रेंट के द्वारा ही इनको मारा गया है और वो पर्सन का अभी यहाँ पर पता नहीं चल पाया है, ठीक है। तो ये इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखते हैं, जर्मनी के अंदर है म्यूनिक। आगे चलते हैं, आगे जो न्यूज निकल कर आ रही है, पीएसएलवी के द्वारा कल यानी कि 1 तारीख को एमीसैट की बात की थी हम लोगों ने। ये एक तरीके का क्या करेगा, डीआरडीओ के लिए एक सैटेलाइट है जो कि फोकस देगा यहाँ पर एक तरीके से मिलिट्री आई इसको बोला जा रहा है, यानी कि आंख है ये एक तरीके से डीआरडीओ के लिए, जो कि काफी अच्छे से काम करने वाला है। तो 1 अप्रैल को यहाँ पर यानी कि कल C45 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 28 स्मॉल सैटेलाइट देखने को मिलेंगे और इसी के साथ में और भी कई सारे यहाँ पर जो सैटेलाइट है, इसके साथ में ये हमारी कंट्री का ये रडार सिस्टम देखने को मिलेगा और 4 कंट्री के टोटल मिलाकर यहाँ पर ये सैटेलाइट है। तो काफी अच्छे से यहाँ पर ये इसरो के द्वारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाना है। एक पॉजिटिव बात भी है क्योंकि हमारी कंट्री बाहर के प्रोजेक्ट को इस तरीके से लॉन्च कर रही है। नेक्स्ट ये काफी इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग उनको ये बोला है कि तेरे यहाँ पर जितना भी मटेरियल है, जितना भी वेपन वगैरह है, एक शिप में उनको डाल और मेरी कंट्री में ट्रांसफर कर दे। तो कुछ ऐसा ही फंडा यहाँ पर हुआ था जब पास्ट में, आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पास्ट में वियतनाम में हनोई में जो दोनों की मीटिंग हुई थी वो कैंसिल हो गई थी, यानी कि बीच में छोड़कर भाग गए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा ही जोक इनको सुनाया होगा कि जितना तेरे पास में हंसला है वो सारा मेरे पास में भेज दे, मैं अपना उसको टैकल कर लूंगा। यानी कि जो भी न्यूक्लियर वेपन, जो भी ऐसी एक्टिविटी है, ये बोल रहे हैं कि भैया हमारे पास भेज दो। लोग बाग पता नहीं कितना पैसा खर्च करते हैं उनको बनाने में और खरीदने में, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमको भेज दे, उनको हमारे पास भेज दे। तो देखते हैं, ये तो बोलने से गए कि डिस्ट्रॉय कर दे अपनी ही कंट्री में, बोले हमारे पास भेज दे। तो अब देखते हैं किम जोंग उनकी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, ये आगे खबर देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं, ईरान जो है वो चाहता है इंडिया के साथ में अच्छे से काम करना। हमारी कंट्री का यूको बैंक, नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी अच्छे से काम करता है ईरान के साथ मिलकर। अभी ये चाह रहा है ईरान की और ज्यादा इंक्लूड किया जाए बैंकिंग सिस्टम हमारी कंट्री के साथ में, और डॉलर को यूज न करके रुपी में ही यहाँ पर व्यापार किया जाए ईरान के साथ। क्यों? क्योंकि यूएसए के सैंक्शन है और यूएसए का करेंसी है डॉलर, यूएसए नहीं चाहता उसकी करेंसी यूज की जाए, तो ऑल्टरनेटिव मीडियम ढूंढना पड़ता है। तो दूसरी करेंसी में दोनों व्यापार कर सके मिलकर, क्योंकि ईरान जो है, इराक, अगर बात करें इराक और सऊदी अरेबिया के बाद में सबसे बड़ी कंट्री है यहाँ पर, जो कि हम लोग को क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता है, जिससे पेट्रोलियम, डीजल और ग्लिसरीन हम लोग वगैरह निकालते हैं और फिर अलग अलग यूज करते हैं। तो देखते हैं कैसे आगे बात चलती है। चाहबार पोर्ट इंडिया का, हमारी कंट्री का एक पहला वर्ल्ड में ऐसा पोर्ट है जो कि हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं अपनी कंट्री के बाद। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है, उसी के तहत हम लोग को अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी मिल जाती है उसी की वजह से। तो ये तमाम मुद्दे देखते हैं आगे किस तरीके से सिचुएशन हैंडल किया जाता है। इसी के साथ में यूनाइटेड नेशन के द्वारा बोला गया 2018 जो 2018 में जो टेम्परेचर रहा है वो काफी हाई रहा है, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर रहा है। और ये एक तरीके से लेटेस्ट स्टडी की गई वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO के द्वारा। WMO का हेडक्वार्टर कहाँ है इसके बारे में थोड़ा जाकर पढ़िएगा, आपको भी थोड़ा इसके बारे में एनालिसिस होना चाहिए। तो ये काफी टफ सिचुएशन देखने को मिली। नेक्स्ट जो न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है यार, ये GSP के बारे में, यानी कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। ये सिस्टम यहाँ पर जो यूएस से अलग अलग कंट्री को देता है, उसके प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देता है, उसके तहत ये बोला जा रहा है इसकी वजह से हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है खासकर प्लास्टिक के अंदर, वो काफी कम होने वाला है आने वाले टाइम में। तो देखते हैं क्या इंपैक्ट पड़ता है इसका और किस तरीके से यहाँ पर डेटा निकल के आता है। अभी ये डेटा है 2014, 15, 16, 17, 18 का। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पर ये 50.4 और जो इंपोर्ट करते हैं 33.5। तो इस लगभग इतने बिलियन का यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि ये कम होगा, तो देखते हैं किस तरीके से कम होगा। ये अलग अलग पिक्चर है यहाँ पर जो आप लोगों को दिख रही हैं कि किस तरीके से जो अर्थ आर है वो बनाया गया, यानी कि 1 घंटा होता है जिसके तहत यहाँ पर लाइट वगैरह आप लोग बंद करते हैं। कल आप लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा, फेसबुक पे भी मैंने इसके बारे में शेयर किया था। देखिए कई बार लेक्चर में बताना भूल जाता हूँ, तो फेसबुक वगैरह पे आप लोग अगर कनेक्ट रहते हैं तो वहाँ पर इसको शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों तक कोई भी इन्फॉर्मेशन न छूटे, सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। इसलिए बोलता हूँ कि कोई भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लगती है तो शेयर जरूर किया कीजिए और वहाँ पर आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, छोटा सा प्यारा सा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। बाकी अपना सजेशन सुझाव जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों के माइंड में अगर कुछ चल रहा है और मुझे लगा कि वो प्रोडक्टिव है तो सारे कमेंट पढ़ूंगा, उसके
उसके बाद में देखूंगा कि आप लोग की क्या राय है, फिर उस तरीके से आगे फॉलो कर हम लोग चल लेंगे। 2 मिनट लगेगी, सुझाव जरूर देना, जरा सा टाइम लगता है आप लोगों को, ताकि मुझे भी एक आइडिया मिल सके कि आप लोग क्या चाह रहे हैं, आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है। तो ये था आज का डिस्कशन, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।